हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी शॉर्ट वीडियो 14 और इसके अंदर मैं आपको जो रीसेंट मॉक टेस्ट हुआ है उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग उसको ट्राई करिए। देखो, एक सर्किल हमको गिवन है जिसमें 80 डायमीटर है। तो ऐसे मैंने बनाया 80 डायमीटर। मैं आपको संकेतन समझाता चलूंगा, हिंदी में क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। ओ आपका सेंटर है, ठीक है। ए सी एक कॉर्ड है, तो ऐसे मैंने कॉर्ड बना ली ए सी, ठीक है। इस तरीके से कि बी इस ए सी पर ऐसा पॉइंट है कि ओ बी बराबर 5 है। तो एक काम करते हैं ना, ऐसे हम बना लेते हैं कि ये मैंने पॉइंट बी बना लिया, ये आपका ओ बी हो गया, ठीक है। एंगल ओ बी ए आपको गिवन था कि कितना, 60 डिग्री का। तो ये एंगल हमारे पास 60 है। और एंगल डी ओ सी, तो ध्यान से देखना आप लोग कि एंगल डी ओ सी, अगर ये पूरा एंगल हमारे पास 60 है तो इतना सा एंगल 30 आ जाएगा। अब अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ये 90 आ गया। बस इस क्वेश्चन में इतना ही आपको करना था, क्योंकि आगे के स्टेप बहुत आसान है, ठीक है। अब आपको बस इस ट्रायंगल पर फोकस करना है, ओबी ए पर। इस ट्रायंगल ओबी ए में आप देख रहे हो कि ओबी मेरे पास 5 आ रहा है। अब देखो, 30-60 वाला ट्रायंगल है, 30 डिग्री में अगर ये आपका √3 होता तो ये कितना आता, 1 आता, और ये 2 हो जाता हाइपोटेनस, ठीक है। और एक की वैल्यू यानी कि ओबी की वैल्यू 5 है। तो मैं यहीं पर एडजस्टमेंट कर देता हूँ। ये आपके पास है 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 यानी कि 10 हो गया। ये कितना हो गया, 5 √3। ओ ए यानी कि रेडियस मेरे पास कितना आ गया, 5 √3 आ गया, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो मुझे पता चल गया कि ए बी की वैल्यू 10 है, पर मैं ए सी कैसे निकालूंगा, तभी तो बी सी आएगा। तो एक काम करिए आप लोग, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर ये आपने ज्वाइन करा तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इस 90 डिग्री में ये 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो फिर से वही बात है, ठीक है, कि अगर आपके पास 30-60 वाला ट्रायंगल बनना है तो इस 30 डिग्री वाली साइड को अगर मैं √3 यानी कि अगर इसको अगर मैं √3 लूं, ठीक है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी, 1, और ये पूरा 2। अब 2 की वैल्यू आप देखो, पूरा डायमीटर है जो कि 5 √3 × 2 10 √3 आया। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5 √3, ठीक है। यहां से आप देखो कि √3 कितना हुआ, तो आपने बोला 5 √3 × √3 यानी कि कंप्लीट साइड ए सी आपके पास 15 आ गई। ए बी 10 था तो बी से कितना आ जाएगा, 15 - 10 यानी कि 5। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 30-60 वाला रूल आपको हर जगह इसमें लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। तो ये आपके सामने अगला सवाल, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको मॉक में बहुत सारे मिलेंगे। क्या गिवन आपको इस क्वेश्चन में कि पहले इतने का प्रॉफिट हो रहा था, फिर अगर हमने इतनी कीमत पर बेचा और कीमत पर बेचा तो इतने का प्रॉफिट हो गया। अब देखो, मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आपके पास परसेंटेज हो तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करो, पर यहाँ पर अगर आप ट्राई करोगे तो उसका ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड परसेंटेजेस नहीं है। इसलिए आप एक काम करो, आप सीधे डिफरेंस ले लो। 13 1/4 में आप क्या माइनस कर रहे हो, 11 1/5। तो देखो, 13 - 11 मैंने करा तो कितना आया मेरे पास, 2 आ गया, ठीक है। प्लस 1/4 - 1/5 कितना होगा, ये आप ध्यान से देखो, ये आपके पास होगा 1/20, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ऐसे लिखो कि जो 41/20 है उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 106.6। यहां से इसको काट लो। वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर 100 की, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि 100 की वैल्यू कैसे आएगी। यहाँ पर आप देख लो कि काटो कितनी बार जाएगा। अगर 41 की वैल्यू 2 टाइम्स 1066 है तो इससे काट के देखो, पहले तो क्या 2 बार, ठीक है, तो हुआ 82। फिर कितना बचा, 246, तो ये 6 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 5 2 52। तो 100 यानी कि 5200 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जबरदस्ती फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मेथड है ये भी काफी, सीधे डिफरेंस लो और फ्रैक्शन, जैसे आपने नंबर्स को पहले माइनस कर लिया फिर आप बाद में फ्रैक्शन को माइनस कर लो। जरूरी नहीं है कि आप इसको 53/4 ही लिखो, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर थे। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। देखो, आपको कुछ 3 डिजिट के नंबर्स गिवन है, उनका एवरेज यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आपको बताना है कि इसका एवरेज क्या होगा। तो देखो कैसे करोगे इसको। सबसे अच्छा मेथड जो मुझे उसका लगा, सबसे सरल मेथड, वो ये था कि ऐड कर लो भाई, ठीक है। उसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा इसमें समझ में नहीं आया। जैसे आपके पास अगर ये नंबर्स गिवन है, और एक चीज और है, हाँ, आप एक्स को अलग कर लो। जैसे आपने इसको लिखा 405, ठीक है, इसको मैंने लिखा 220, जो अगला था, एक्स को मैंने 0 कर दिया यहाँ पर आपके पास केवल 25, यहाँ पर आपके पास 301, और यहाँ पर आपके पास 332, फिर यहाँ पर 214। इनको आप ऐड करो और देखो क्या आ रहा है, ठीक है। तो ऐड करने पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 10 17 7 यहाँ पर आया, एक यहाँ पर, ये हो गया आपका 5 5 और 4 हो गया 9,
और यहाँ पर है 6 और 6 12 और 2 14 1497। ठीक है, एक मैंने उसको लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखो कि वैसे समेशन क्या होना चाहिए, तो इधर देखो 379 इंटू 6, तो 379 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 4 यहाँ पर 5 उधर है, तो यहाँ पर आया 47। ठीक है, 4 तो 18 और 4 22। ठीक है, 2274। अब यहाँ से आप ध्यान से देखना कि क्या क्या मैंने अलग किया था। यहाँ पर x था यानी कि केवल x। ठीक है, यहाँ पर 100x क्योंकि x आपका 100 प्लेस पर था। यहाँ पर 10x, ये तीन तो थी वैल्यूज, तो आपके पास जो 111x है उसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। इनका डिफरेंस, अब डिफरेंस मुझे दिख रहा है अगर 1500 होता तो 774 होता, तो 774 में 3 ज्यादा है यानी कि 777। यहाँ से x की वैल्यू 7 आ गई आपके पास। बस फिर तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप इसमें डालोगे आंसर आ जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आप इसको अगली बार कैसे कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, एवरेज का एक और अच्छा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पहले मैं आपको समझाता हूँ। एक सेक्शन आपका ए है और एक सेक्शन बी है। ठीक है, अब दोनों में 60 बच्चे हैं। ठीक है, सेक्शन ए का जो एवरेज वेट है वो 62.5 है। ठीक है, और जो सेक्शन बी का वेट है वो 61.8 है। अब यहाँ पर हुआ ये कि दो बच्चे सेक्शन ए से सेक्शन बी की तरफ गए और दो बच्चे सेक्शन बी से सेक्शन ए की तरफ आए। ठीक है, और एवरेज वेट अब दोनों सेक्शन का बराबर हो गया। ठीक है, और जो ए से बी की तरफ गए उसका एवरेज वेट आपको गिवन है 60.75, तो आपको बताना है कि जो बी से ए में आए उनका एवरेज वेट क्या होगा। अब देखो अगर दोनों का एवरेज बराबर होता, अगर ए और बी दोनों का एवरेज बराबर होता स्टार्टिंग में, तो मैं कहता कि बेसिकली यहाँ पर ए वाले बच्चे जो थे जो यहाँ पर बी में जाएंगे, सेम बच्चों का वेट बी से ए वालों का होता। ठीक है, जो बी से ए में आ रहे थे तो सेम रहता, पर यहाँ पर अलग अलग है। तो एक काम करो ना, पहले आप इनको सेम बनाओ। अगर मैं दोनों को सेम बनाना चाहता हूँ तो मैं इनकी मिड वैल्यू लेके चलता हूँ। तो अब इनका एवरेज वेट में सेम बना रहा हूँ। ठीक है, सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि दोनों को ऐड करके मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, कि हमको 61 और 62, ये जो 61.8 और 62.5 है इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो 61.8 और 62.5 इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ रहा है 62.15। ठीक है, बस ये सबसे क्रूशियल स्टेप है इस क्वेश्चन में, 62.15। अगर आपने ये एवरेज वेट लिख लिया, अब मैं नया एवरेज ये मान के चलता हूँ कि जब ट्रांसफर हो गए बच्चों के तो ये नया एवरेज वेट मेरे पास आया। ठीक है, अब यहाँ से आप ये देखो कि ए और बी को कितना फायदा या फिर नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ए या बी को कितना फायदा या फिर नुकसान हो रहा है। तो आप ए के लिए यहाँ पर देखो, ए के लिए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या था 62.5 और अब एवरेज वेट कितना हो गया 62.15, ये सभी ट्रांसफर के बाद। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 0.35। ठीक है, 0.35 एवरेज में चेंज आया ए के लिए। कितनों पर चेंज आया, तो आपने देखा जो 0.35 का चेंज है ये 60 पर आ रहा है। तो आप इस वैल्यू को देख लो, 7/20 इंटू 60 यानी कि 21, तो 21 किलोग्राम का डिफरेंस रहा ए के लिए। ठीक है, जो बच्चे ए से बी में गए थे और जो बच्चे बी से ए में आए थे उनमें डिफरेंस 21 केजी का था। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 21 केजी का डिफरेंस किन के लिए, दो बच्चों के लिए, तो पर बच्चे के लिए कितना हो जाएगा 10.5 केजी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी से बच्चा आया था ए की तरफ उसका वजन 10.5 किलोग्राम कम था एज कम्पेयर टू जो ए से बी की तरफ गया था। तो जो ए से बी की तरफ गया था उसका कितना था, क्वेश्चन में सीधे गिवन है 60.75। तो 60.75 में आप ये माइनस कर दोगे 10.5, आंसर आपका आ जाएगा 50.25 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो बस इस वाली शॉर्ट वीडियो में इतना ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग उसको ट्राई करिए और थोड़ा सा आसान है। देखो 671 को डिवाइड करा गया ए बी सी में। अब जब हम ए के शेयर में 3 रुपए बढ़ा दें, बी के शेयर में 7 रुपए बढ़ा दें और सी के शेयर में 9 रुपए बढ़ा दें, तो जो रेशियो हो रहा है वो 1 2 3 हो रहा है। तो ए का शेयर इनिशियली क्या था। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो ना, 3 रुपए यहाँ पर बढ़े, 7 यहाँ पर बढ़े, 9 यहाँ पर बढ़े, तो 10 और 9 19 रुपए बढ़ गए टोटल। ठीक है, अब जो इंक्रीज अमाउंट है वो कितना है 671 प्लस 19 है ना, यानी कि 690 रुपए। ये किसकी वैल्यू है, 1 2 3 6 की वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितनी आई 115 रुपीज। ठीक है, अब अगर एक की वैल्यू 115 रुपीज है तो ए का शेयर कितना है 115 रुपीज, पर आपसे इनिशियल शेयर पूछा गया है तो आप इसमें से 3 रुपए में हटा दो। तो 3 रुपए ऐड हुए थे तो मैंने हटा दिए, तो आपका आंसर आ गया 112 रुपए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय एंड टेक केयर।